हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस जो रहते हैं, आप सबको पता है, मैं अधिकतर ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ लेकर आती हूँ और कभी कभी किसी मूवी देखती हूँ तो उससे रिलेटेड रिव्यूज़ लेकर आती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं ना किसी एक ऐसे ब्लॉगर के बारे में बात करने आई हूँ जिनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने उनके ज़्यादा ब्लॉग्स देखे नहीं है, लेकिन अभी ना कुछ महीने पहले उनका एक कंट्रोवर्सी चली, तब भी मैंने कभी उनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए और अभी भी मैं सिर्फ ये पहला वीडियो है और लास्ट रहेगा जो मैं उनके बारे में बात करने आई हूँ। और मैं जिनके बारे में बात करने आई हूँ वो है नेहा आशीष तिवारी, जिनका अभी ना 3 से 4 दिन पहले आज जो है 23 अप्रैल है और 2 से 3 दिन पहले फिर से एक कंट्रोवर्सी उनकी जो पुरानी थी उसी को फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है, फिर से उनको परेशान किया जा रहा है कंट्रोवर्सी करके। और मैं देखो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं किसी का सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं नेहा का सपोर्ट करने आई हूँ या मैं उनके जो फियोंसे रह चुके एक्स फियोंसे उनका सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं एक इंसानियत के नाते एक चीज़, सारे मेरी तरह जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, मेरा उन सब से एक कहना है कि यार आप लोग को थोड़ा सा भी सेंस है या नहीं है। मतलब यार, अगर आप किसी ब्लॉगर्स का रिएक्शन दे रहे हो या रिव्यूज आप लेकर आ रहे हो तो आप खुद कुछ भी क्लिकबेट के लिए या व्यूज पाने के लिए आप कुछ का कुछ लिख देते हो, उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है, कंट्रोवर्सी बन जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। और जो ब्लॉगर जिनका आप रिव्यूज देते हो या जिनके बारे में आप डिटेल बताते हो, उन लोगों के ऊपर उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, आप उस चीज़ के बारे में कभी सोचते हो? जो मेरी तरह रिव्यूज देते हैं या रिएक्शंस देते हैं, यार मतलब वी ऑल आर एजुकेटेड यार, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम ही इस तरीके की हरकत करेंगे ना तो फिर हम में और जो थोड़े बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते होंगे, मैं किसी ऐसा नहीं करें कि कम पढ़े लिखे लोगों को सेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि आप एक डिग्निटी मेंटेन करते हो अगर आप एजुकेटेड हो। टोन, लैंग्वेज, थोड़ा सा फर्क होता है। और इंसान क्या कर रहा है यार, मतलब कुछ तो रिएक्शन वीडियोस वालों को मैंने पता है, जब मैंने उनका एक आध वीडियो देख लिया कंट्रोवर्सी वाला, तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आते रहे और मैंने जब देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार ये लोग करते क्या है। उनका नाम नेहा आशीष तिवारी है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। लोग व्यूज पाने के लिए पता है क्या क्या कर देते हैं, जगत दीदी, जगत भैया, जगत जीजा, ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब नाम ही चेंज कर देते हैं। सेंस है यार कि नहीं है? किसी इंसान का एक पर्टिकुलर नाम है, आप नाम तक नहीं ले रहे हो ढंग से, मतलब अपना मिर्च मसाला लगा के, जैसे एक पुराने टाइम में सीरियल आया करते थे ना, हम लोग देखा करते थे बड़े इंटरेस्ट के संग, सास बहू थी वगैरह टाइप के, कहानी घर की टाइप के जो सीरियल्स आते थे, उस टाइप से आप मिर्च मसाला लगा के एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे ब्लॉगर की जिंदगी के चीज़ों को खींचते हो और उसके बाद उनको उल्टा सीधा बकवास करते हो। मेरे एक भी वीडियो देख ली ना, मैंने कभी किसी के खिलाफ ना उल्टा सीधा नहीं बोला। मैं जितनी भी ब्लॉगर्स के रिव्यूज लेकर आती हूँ ना, मेरा बहुत जेन्युइन रहता है। किसी का भी मैं जबरदस्ती किसी की लाइफ में घुसती नहीं हूँ कि मैं पर्सनली जाके घुस के बोलती हूँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, कंट्रोवर्सी बनाने वाले हम लोग होते हैं और हम ही लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं, वीडियोस बना बना के, दुनिया भर के उल्टा सीधा लिख लिख के और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो चाहे कोई भी हो यार, मतलब मैं उनके बारे में जब देख रही हूँ ना, मुझे तरस आता है यार। पिछली बार भी जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी ना नेहा की फैमिली में, तब भी मुझे तरस आया था नेहा की फैमिली पे। क्यों आया था? उस टाइम पे नेहा के भाई जो है, नेहा की जो भाभी है, वो प्रेगनेंसी फेज में थी, सोचिए। और नेहा के भाई ने हॉस्पिटल के बाहर से लाइव करा था कि इतना मेंटल ट्रॉमा उन्होंने उस टाइम पे झेला, नेहा की फैमिली ने, नेहा ने, और आज फिर से वही मेंटल ट्रॉमा आप फिर से रिक्रिएट कर रहे हो। और कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये पता है कि ये चीज़ बहुत गलत है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप माँ बन जाते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा होता है। और नेहा के साथ भी यही है। नेहा के लिए उसकी प्रायोरिटी जो है वो ताशी है और दिखता है, ये चीज़ें दिखती हैं कि नेहा की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसकी ताशी है। उसी के लिए तो उसकी लाइफ आगे आगे उसको जो जिंदगी जीने का जरिया है वो ताशी है। और आप लोग उसके पीछे ऐसे हाथ धोल के पड़ गए हो यार सब लोग, कि मुझे ऐसा लगता है मत करो यार, ये सब चीजें मत करो, कोई भी मत करो। जितने भी रिएक्शन वीडियोस वाले, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर रिएक्शन दे रहे हो मेरी तरीके से, थोड़ा तरीके से दो यार। किसी का नाम लेना है, सभ्यता से नाम ले लो, मैनर्स के साथ बात करो, डिग्निटी मेंटेन रखो। बात करने का टोन होता है, लहजा होता है, कोई बात कहीं चली जाती है, कोई बात कहीं चली जाती है, किसी की तरफ चली जाती है।
क्यों यार, मतलब क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे? कोई चीज जो खत्म हो चुकी थी आज से 3-4 महीने पहले, आप लोग फिर उस चीज को जनरेट कर रहे हो और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर हम लोग इस चीज पे वीडियोस बनाना बंद कर देंगे तो। मुझे लिटरली रोना आ जाता है जब मैं उन लोगों के वीडियोस देखती हूँ। और मैं बात उनके सुमित जो उनके फियांसे थे उनकी भी करूँ तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, एक दूसरे के खिलाफ बोल बोल के ना सब लोग जो है गलत कहला जाते हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। भाई गलत कोई भी नहीं है, ना नेहा गलत है ना सुमित गलत है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं और दोनों को चैन से जीने दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है रिएक्शन वालों से, मेरी तरीके से जो रिव्यूज देते हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का फर्ज है कि हम उन्हें चैन से जीने दें। क्योंकि ये जो हम ही लोग हैं ना, जो इधर उधर से वीडियोस निकाल के वायरल करते हैं और उसके बाद ये लोग परेशान होते हैं। और जब ये लोग परेशान होते हैं तो चीजें फिर एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनते हैं इन लोगों के, ये लोग खुद मेंटली परेशान हो जाते हैं। तो हमारा काम है रिव्यूज देना, जो ओरिजिनल चीज आ रही है तुरंत की तुरंत आ रही है उस चीज पे रिव्यूज देना, रिएक्शन देना, ये हमारा काम है। ना कि हम पुरानी चीजों को खोद के लेकर आते हैं रिव्यूज पाने के लिए, ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर वर्क। हमारा जो काम है वो अच्छे से करिए। और सबसे बड़ी चीज की थंबनेल इस तरीके के मतलब आ गई, मेरे पास दुनिया भर के गंदे गंदे थंबनेल्स आते हैं ना अजीब तरीके के कि मैं क्या ही बोलूं। किसी में लिखा होता है जगत दीदी ने ऐसा कर दिया, जगत भैया ने ऐसा कर दिया, जगत जीजा ने ऐसा कर दिया। अरे यार व्हाट द हेल। पहले तो मैं सोचती थी ये कौन है, ये जगत दीदी कौन है, ये जगत जीजा। बाद में जब कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई ये वो, तब मैंने शकल पहचानने की कोशिश की। अच्छा ये नेहा का एक्चुअली मैंने ना एक वीडियो जोश टॉक पे देखा था उनके बारे में, जो उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री हमारे साथ में शेयर की थी कि कैसे कोविड टाइम में उनके हस्बैंड आशीष तिवारी की डेथ हुई थी। ये सब कुछ मैंने देखा था, जोश टॉक पे देखा था। मुझे याद है कि ये तो जोश टॉक पे मैंने इनका वीडियो देखा था। फिर मैंने इनके 1-2 वीडियोस भी देखे, व्लॉग भी देखे। मुझे लगा ही नहीं कि यार इस तरीके की कंट्रोवर्सी इनके ऊपर हो सकती है, क्योंकि वो बेचारी एक नॉर्मल जिंदगी, एक मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में जीने वाला इंसान, और उसको इतना ज्यादा खराब तरीके से पब्लिक के लिए दिखाया जा रहा है कि बहुत गलत चीज है यार। दूसरी चीज, अगर हम किसी के ब्लॉगर का रिव्यू लेकर आते हैं, हमारा काम क्या है? उन्होंने कोई ब्लॉग अपलोड किया, हमने ब्लॉग में क्या हमें अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उससे चीजें हमारा फर्ज बनता है दिखाना। ये फर्ज थोड़ी ना कि उनके अंदर लाइफ में घुस जाए, उनकी पर्सनल लाइफ में। उन्होंने खाने में आज ये उनके घर में उन्होंने दिखाया कढ़ी चावल बनते हुए, और हम कहते हैं नहीं कढ़ी चावल नहीं बनाया था, मुझे तो लगता है दाल चावल बनाया था। क्यों भाई? उन्होंने जो हमें दिखाया उस चीज पे हमारा हक बनता है कि हम उस चीज पे रिएक्शन दें। इस चीज पर नहीं कि हम उनकी जिंदगी में घुस जाएं, उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोले कि उनको बाहर सोसाइटी में निकलने में भी सोचना पड़े। आप हमारा क्या यार, हम तो वीडियोस बना देंगे, लेकिन वो जब अपने सोसाइटी में निकलते होंगे उनको कितना परेशानी होती होगी यार। लोगों से इंसान एक बार निकला, थोड़ा सा उन कंट्रोवर्सीज बाहर निकला, फिर वही चीजें जनरेट हो रही है, फिर बेचारी उनको रोना पड़ रहा है। आप उनकी हेल्थ देखिए, कंट्रोवर्सी से पहले की उनकी हेल्थ में और अब की हेल्थ में कितना फर्क हो गया। मेडिकेशन की वजह से उनके ऊपर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो साफ साफ नेहा को देखकर लग रहा है। और सुमित की भी बात करें तो सुमित की भी गलती नहीं है, नेहा की भी गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे पे बात ले रहे हैं, दोनों लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो रिएक्शन हम लोग दे रहे हैं, आप लोगों के पास कहीं से कोई वीडियोस आ जाते हैं, आप सोचते चलो मैं इसको डाउनलोड करके मैं इसे अपने चैनल पे चला देता हूँ, मैं अपने चैनल पे चला देती हूँ, मेरे में व्यूज आ जाएंगे। अभी मेरे पास ही 2-3 रिकॉर्डिंग्स वाले वीडियोस मेरे पास आए, मैं अभी जाऊँ यूट्यूब से डाउनलोड करूँ और उसको मैं अपने चैनल पे लगा दूँ। नहीं करना मुझे यार ये सब चीजें। मैं इसीलिए आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे थोड़ा सा डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, अपना POV देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस को मैं देख रही हूँ, वो क्या करते हैं ना कि सिर्फ इन्हीं लोगों के पीछे पड़ गए, खासकर नेहा के तो पीछे ऐसे पड़े हाथ धो के। बस नेहा हो, सुमित बहल हो, इन लोगों के पीछे तो मैं देख रही हूँ कि उन्होंने उन लोगों के ऊपर वीडियोस बना के इतने सब्सक्राइबर अचीव किए कि क्या ही बताएं। मैं देख रही हूँ यार, और ऐसे थंबनेल्स लगते हैं कि जगत दीदी ने आज ये कर दिया, जगत भैया ने आज ये कर दिया, जगत जीजा ने ये जवाब दिया। अरे यार क्या इस तरीके के थंबनेल्स आप लोग लगाते हो यार? मतलब नाम तक लिखने का आप लोगों को सेंस नहीं है कि नाम कैसे। अगर मेरा नाम नूतन है, मेरा नाम फ्रेंड्स नूतन है, अगर मेरे नाम को कोई बिगाड़े, मुझे नूतन की जगह कुछ और बोल दे, नूतन की जगह कह दे नूतन, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा लिख दे, तो मुझे बहुत खराब लगेगा यार। मुझे लगेगा कि मेरा नाम है नूतन, नाम है मेरा, मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से मेरा नाम नूतन रखा है, और कोई मेरा नाम बिगाड़े तो मुझे बहुत खराब लगेगा। और इसमें जब नेहा के पास इस तरीके के वीडियोस जाते होंगे, उनको कितना हर्ट होता होगा यार।
और दूसरी चीज़, नेहा की बच्ची अब इतनी छोटी भी नहीं है, ताशी थोड़ी सी बड़ी हो गई है यार, थोड़ा सा कभी कभी वो भी अपनी मम्मा का मोबाइल ले लेती होगी। उसके पास अगर इस तरीके की वीडियोस आते होंगे तो सोचती हो कि मेरी मम्मा को सब जगत दीदी क्यों कहते हैं, कितना उसके ऊपर खराब असर पड़ेगा आप लोग सोचते हो? आप लोगों का क्या, आपने तो वीडियोस बना दिए, उस चीज़ का बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है आप कभी देखते हो? मैं अपनी गुड़िया के सामने, मेरी बच्ची भी 4 साल की है, मैं अपनी गुड़िया के सामने कभी वायलेंस वाले वीडियोस नहीं देखती। मीन्स जैसे अगर मूवी आ रही होती है ना, कोई भी एक्शन मूवी होती है ना जिसमें मार धाड़ चल रही होती है और वैसे सीन्स चल रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, मैं कभी नहीं चलाती। मुझे लगता है अभी वो बहुत छोटी है, उसके लिए ये सब चीज़ें देखना बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कितना तकलीफ होती होगी, वो ताशी के साथ में कैसे अपनी लाइफ मैनेज कर पाएंगी। आप लोग वीडियो बना देते हो, उस चीज़ का उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। क्योंकि उनकी बच्ची ताशी, उनको भी अगर हम थोड़ा साइड कर दें तो अगर जो अभी नई नई उनके घर में एक बच्ची जन्म लिया है जिससे अभी 2-3 महीने या 3-4 महीने की बच्ची हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो अभी सुबह और अबे भाई की जो बेटी है, सोचिए ना आप लोग, मतलब क्या ही बच्चे, इस घर में जब छोटा बच्चा होता है ना, जो भी शुभा दीदी के जो मतलब बच्चा है, बच्ची है प्यारी सी, उसके कितना काम होता होगा आप सोच भी नहीं सकते। छोटे बच्चे को ना हर 2-2 घंटे में, 2.5 घंटे में हमें फीड कराना होता है। ऐसे में नाइट की जो नैप होती है वो भी छूट जाती है बहुत बार माँ की। कितनी चीज़ों से वो लोग सफ़र कर रहे होंगे, बच्चों के वैक्सीनेशन होते हैं, क्या से क्या चीज़ें नहीं होती हैं। और हम जैसे लोग जो है ना, रिएक्शन वीडियोस, भाई मैं अपने आप को इस चीज़ में शामिल नहीं करूँगी, लेकिन जो गंदगी आप लोग कर रहे हो रिएक्शन वीडियोस वाले की, दुनिया भर का उल्टा सीधा बकवास लिखते रहते हो अपने चैनल पे, और कुछ का कुछ वीडियोस डाउनलोड करके इधर उधर से आप लोग डालते रहते हो, रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये सब करते रहते हो। मेरे काम ये सब नहीं है ना, मैं ये कर पाऊँगी, मुझे करना ही नहीं है ज़िंदगी में कभी ये सारे काम। मैं सभ्यता से रिएक्शन देती हूँ, सभ्यता से मेरा रिव्यूज़ रहते हैं, और मैं हमेशा सभ्यता के साथ ही काम करना पसंद करती हूँ। मेरा एक भी आप वीडियो देख लेना, जिस ब्लॉगर के लिए भी मैंने बोला होगा, डिग्निटी मेरी मेंटेन रहती है। और मैं अभी भी जो नेहा के बारे में बोल रही हूँ, मैं ये नहीं, मेरा नेहा तिवारी से भी कोई कनेक्शन नहीं, नहीं मेरा सुमित महल से कोई कनेक्शन है। और मैं सच बताऊँ तो मेरा इतना आप लोगों से कहना है, रिएक्शन वालों से जो मेरी तरह रिव्यूज़ देते हैं, उन सब से मेरा एक ही कहना है, यार बस कर दो, कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो। हम लोगों का काम है कंट्रोवर्सीज को ख़त्म करना, वो बेचारे क्या करें, चाहे नेहा हो चाहे सुमित महल हो, ये लोग करें तो करें क्या। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पुराने पुराने वीडियोस ले आते हैं, फिर ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट करते हैं कि किसने भेजी क्या भेजा। ये कोई भेजता नहीं है, होता क्या ना, पुरानी वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे आ जाती है, और होता क्या है कि वो उसको डाउनलोड करके लोग अपने में लगा के व्यूज़ पाने के लिए ड्रामेबाजी करते हैं, फिर एक दूसरे में आपस में वो लोग बेचारे लड़ भिड़ रहे हैं, और उस चीज़ का असर ना उनके मेंटली उन लोगों पे पड़ता है। और चाहे फिर वो नेहा के ऊपर मेंटली पड़े, चाहे सुमित के ऊपर मेंटली पड़े, सबके ऊपर मेंटली उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मत करो यार, वीडियोस इतना मत बनाओ, बार 5-5 10 मिनट पे हर आधा 1 घंटे में वीडियोस आ जाते हैं। आज उन्होंने ये किया, अब उन्होंने वो कर दिया, अब लगता है वो लोग ऐसा करेंगे, अब लगता है वो लोग वैसा करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ, आप लोग ये बताइएगा वो बताइएगा। और फिर दुनिया भर का थंबनेल तो ऐसे लगा देते हैं कि यार मन कर जाता है देखने में, क्या भाई इन लोग के पास ऐसा स्पेशल आ गया, होता उसमें कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, घंटा रिकॉर्डिंग नहीं होती, घंटा कुछ नहीं होता, और बोल देते कि अरे अभी रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिएगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग आई है, ये वो। अरे ड्रामेबाजों, बस करो यार, चैन से जीने दो। नेहा तिवारी को, सुमित महल को, अभय भैया को, शुभा दीदी को, इन सबको चैन से जीने दो। खासकर यार सुबह वो और अभय भैया, उनके बच्चे तो इतनी छोटी है, कैसे बेचारे वो लोग मैनेज करते होंगे ना, मैं सोच भी नहीं सकती। ताशी वो तो स्कूल जाती होगी, नन्ही सी बच्ची, वो अभी स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। कितना बच्चों पे आजकल पढ़ाई का प्रेशर रहता है कि बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाना, उसके बाद होमवर्क्स करना, पढ़ाई करना, और फिर माँ बाप में से उसके पास फादर भी नहीं है, सिर्फ अकेली माँ है। और फैमिली, खैर फैमिली चलो उसके पास पूरी सपोर्ट के लिए है, शुभा दीदी है, अभय भैया है, नेहा दीदी है, उसकी माँ, और उसकी नाना नानी है ताशी के। लेकिन बात यह है कि फिर भी फादर की जगह कोई नहीं ले सकता, तो कहीं ना कहीं एक नेहा अकेले ही एक फादर का भी काम कर रही है अपनी बच्ची के साथ में, एक मदर का भी रोल प्ले कर रही है अपनी बच्ची की लाइफ में। और दोनों का प्यार दे के वो अपनी बच्ची को कितना मेंटेन कर रही होगी। उसके बाद इस तरीके का ट्रॉमा अगर वो झेलेगी तो क्या ही असर पड़ेगा उनके ऊपर और उनके आगे के भविष्य में जो बच्ची के ऊपर। बस करो यार, तरीके से वीडियोस बनाया करो, तरीके से आप लोग रिएक्शंस दो। व्यूज़ आने होंगे तो उसमें भी आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे, नहीं आने होंगे तो चाहे कितने भी क्लिकबेट वाले थंबनेल लगा लो, नहीं आएंगे। कम से कम किसी की इज्जत के साथ मत खेलो यार, मत करो किसी के साथ ऐसा मत करो, चाहे वो नेहा हो चाहे सुमित हो, चैन से जीने दो सबको यार।
दोनों लोगों को चैन से जीने दो। जैसे तैसे कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी 3 से 4 महीने पहले, फिर आप लोगों ने वही ड्रामा चालू कर दिया। अब मत करना यार, मेरे को ना, मैं तो ये वीडियोस ना रिकमेंड में से हटा देती हूँ, पता नहीं कैसे फिर मेरे पास आ जाते हैं। जैसे तैसे मैं हटाती हूँ, मैं देखती नहीं हूँ, फिर वो थोड़े बहुत नहीं चलाते चलाते स्क्रॉल करते करते थोड़ा बहुत वीडियो चल जाते हैं, उसमें फिर वो एक वीडियो जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है यार। कितना इंसान ये सब, और जब मेरा खराब हो जाता है तो जिनके ऊपर ये वीडियोस बन रहे हैं उनका कितना खराब होता होगा यार। सोचने वाली बात है। मत करिए आप लोग ऐसा प्लीज़। और मेरा, आप जो भी रिएक्शन वीडियोस को ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, मेरा आप सबसे ऑडियंस से भी इतना ही कहना है कि आप लोग भी सोच कर देखिए कि कोई भी इंसान हो, हर इंसान को चैन से जीने का हक है, चाहे वो व्लॉगर्स हों, चाहे नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले हम लोग हों। किसी की भी पर्सनल लाइफ में घुसने का किसी को भी कोई हक नहीं है। और जो बात कहते हैं कि व्लॉगर्स अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाते, नहीं, व्लॉगर्स कभी भी पूरी पर्सनल लाइफ हमारे साथ शेयर नहीं करते। A to Z वो हमारे साथ शेयर नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी खुशियाँ, अपने थोड़े बहुत जो तकलीफ़ों वाले पल होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। सुबह से लेकर 24 घंटे का वीडियोज़ वो हमारे साथ शेयर नहीं करते। वो जितना उनको ठीक लगता है वो उतना वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। और जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं उससे रिलेटेड हमें बात करने का हक है। उनकी पर्सनल लाइफ में, व्लॉगर्स की पर्सनल लाइफ में घुसने का हमें कोई हक नहीं है एज अ ऑडियंस। चाहे हम व्लॉगर्स के ऑडियंस हो, चाहे हम रिएक्शन वीडियोस की ऑडियंस हो, हमारा कभी कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में जाएं, घुसें। और कमेंट्स में तो इतना गंदा गंदा लोग लिख देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। जो लोग कमेंट्स में इतना गंदा गंदा लिख देते हो, उससे उन लोगों के ऊपर शायद जो फर्क पड़ता होगा वो पड़ता होगा। आप लोगों की लैंग्वेज पता चलती है कि आप लोगों की लैंग्वेज कितनी खराब है। तो ऐसा मत करो। कोई लिख देता है कैसी माँ हो, कोई लिख देता है कैसे जीजा हो तुम, कोई क्या, मतलब कोई कह देता है कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी माँ होने पर। क्या यार, मतलब एक इंसान को अपने कमेंट टर्न ऑफ करने पड़ते हैं आप लोगों के घटिया कमेंट्स की वजह से। मत करो यार ऐसे प्लीज़। तो मैं तो बस आज इसीलिए रिव्यूज़ लेकर आई थी, रिव्यू, क्योंकि मुझे ये कंट्रोवर्सी दिख रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है यार ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, थोड़ा शांति मिलनी चाहिए। नेहा तिवारी को जैसे तैसे वो अपनी लाइफ ट्रैक पे लेकर आई थी, फिर वही ड्रामा चालू हो गया। सुमित भी अपनी चैन से ज़िंदगी जीने लगे थे, अपने काम में बिजी थे, उन्होंने भी अपना एंगेजमेंट वगैरह, वो दोनों की हट गई थी, सब शांति से जी रहे थे यार। पता नहीं क्यों फिर से वही ड्रामा चालू होगा। और ये सब कुछ रिएक्शन वीडियोस की वजह से हुआ है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन वीडियोस की वजह से। मत बनाइए। बाकी रिएक्शन वालों से भी मेरा यही कहना है कि आप कुछ दिनों के लिए ना इस तरीके का वीडियोस बनाना बंद कर दो, शांति अपने आप हो जाएगी। वो लोग भी अपने काम में बिजी हो जाएंगे, शांति से जी पाएंगे। तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू। देखते हैं कल किस ब्लॉगर का रिव्यू लेकर आती हूँ। मेरा नेहा के बारे में दोबारा नहीं लाऊंगी, लेकिन हाँ, मेरा नेहा के साथ में एक सपोर्ट है, सुमित महल के साथ में भी मेरा सपोर्ट है। भाई मेरे दोनों के साथ में सपोर्ट है, किसी के अगेंस्ट मैं बोलती ही नहीं। मुझे लगता है कि वो लोग हमारी तरह ज़िंदगी जीते हैं, हमारी तरह नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी खाते हैं यार, उनको चैन से जीने दो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और आप लोग का भी यही पीओवी है मेरी तरीके से कि उन लोग की गलती है ही नहीं ना। बात ये, किसी की कोई गलती नहीं है यार, सब अपनी अपनी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी किसी से कुछ हो जाता है, कभी किसी से कुछ हो जाता है। ज़िंदगी में कोई दूध का धुला नहीं है, हम लोग भी नहीं है, हम लोगों ने भी बहुत गलतियाँ करी होंगी, हमारी जग जाहिर होती नहीं है। उन बेचारे ब्लॉगर्स की दुनिया में इधर उधर जग जाहिर हो जाती है, तो लोग बस वीडियोस बनाने लगते हैं। तो ऐसा कोई इस दुनिया में है नहीं जिसने कोई गलती की ना हो। तो शांति से सबको जीने दो, ये वीडियोस बनाना बंद कर दो रिएक्शन में दुनिया भर के। और मैं तो ये देखो, मेरा फर्स्ट है, लास्ट है, ये मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा मैं उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में किसी भी तरीके से मैं कोई वीडियोस नहीं बनाने वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और देखना, मेरा चैनल जाके विजिट करना। मेरे वीडियोस आपको रिएक्शन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जो भी रिव्यूज़ अपने लेकर आती हूँ बहुत ही जेन्युइन रहते हैं, कभी किसी के पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। अपने फेवरेट ब्लॉगर्स के रिव्यूज़ लाती हूँ, अपना कोई अच्छी मूवी देखती हूँ उसका रिव्यू लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।